कहाँ से आए हो, उतरे हो दादा साहब से हुआ तो लोग। अरे हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जनगणना की ड्यूटी करने आए हैं। जनगणना वाले? ये जितने लोग खड़े हैं सब एक ही फैमिली के हैं। नहीं समझन। अरे आप में से चारों लोग एक ही परिवार की हो, यही पूछ रहे हैं सर। जब फैमिली का मतलब नहीं समझ रही है तो लग रहा है पकाएंगी ज्यादा। सब लोग एक ही परिवार से हो? हाँ 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 हाँ, सब एक का परिवार है। सही, हम सास हुई तीनों, हमार पतवा हुआ, जौन पिछवा ठाड़ी बेनमा हो कथी हवे, हमार बड़की पतैया हुआ, और जौन पिछवा ठाड़ी वो मछली हुआ, और जौन मुड़वा पहिया हरदा मोड़े रहती छोटकी हुआ। तो हमरे लोग का करबो साहब? आप लोग अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। ये कुल हमरे घरे ना आई है तो कहाँ से हमरे लोग दे परिवार? कहूँ से तिया मिला था, पैसा नहीं लगा था साहब। यह सैतिया गई सब किल्ला था ना साहब। हाँ, यही मारा हमरे गौवा में जितना बड़ा बनाई है सब लइया चाचा हमरे गौवा प्रधान की है उनके हाय। मैडम लोग, ये लोग क्या समझ गई? हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। अरे तुम लोग क्या समझ गई जी? लकड़ी लौना लगा खाना पानी बनावा जाता है, कहाँ से दे दिया जाए? तो ये लइके क्या करबो साहब? ओह अच्छा, तो ये लोग इंडक्शन चूल्हा की बात कर रही हैं। वही हम भी आपसे कहने जा रहे थे सर। इन लोगों से इन लोगों का नाम पूछिए और सब जानकारी ले लीजिए, उसके बाद निकलिए। चूल्हा का नाम बीच में कहाँ से आ गया? कौन इनसे इंडक्शन चूल्हा मांग रहा है? हाँ वही तो। तब का मांगा था? अरे अपना इंट्रोडक्शन दो सब लोग। ये कुल का हुआ है तब? जब कहन ना है तब मंथन हो। अरे तुम लोग अपने बारे में जानकारी दो। हाँ, अपना नाम बताओ, कितने बच्चे हैं, फैमिली कहाँ कहाँ रहती है, घर में कौन कौन से संसाधन है, कितने कमरे हैं, ये सब। हाँ, सारी जानकारी दो हम लोगों को। तो वैसे का हुई साहब? अब इतना नहीं जानती हो, सच्चाई बताए देबो, बस राशन कार्ड और नौवे कटा दी है। पूरा कहो लड़का दे देना है बताइबा और बढ़ा चढ़ा बता दे नहीं तब का। या सासू अम्मा जानती हो? अरे अब कोई पूछ पछोर यहाँ कितना परिवार हो कितना नहीं, देखो कहता है कि कितना जने हो कितना नहीं के बाहर रहता है। तो अब जब कुल सच्चाई जान जाइए तो राशन कार्ड और नौवे हटा दिए, दल्लवे नहीं मिली उतना जितना पावा जाता जोरा जोरा बोरा बोरा। हे हाँ, ना बताओ अम्मा, ना बताओ। नहीं बताए, पता है नहीं बताए। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं आपके? अब परिवार हमारा तो यह कुल हुआ जैसा हमारा है। अरे तो इनके पति, इनके बच्चे, आपके पति, माताजी कहाँ ऐसे कह रही हो? इतने लोगों का? अब बताई दी तो राशन कार्ड और नौवे काट दियो। हां, जो बोरा बोरा चावल गेहूं लद के मिलत बा वो पेटे ब्लात मार देबो। ओहे कुल बतिया है तब यहां तक आइला फौज पकड़ लाई था। कहो सर जी, कहो मियां डमलुआ, मने केहू अनजान मने आई या पूछे लागा कितना परिवार हो कितना का हो तेकर मतलब क्यों है? हमरे घर में परिवार के बल पर तो राशन कार्ड का खर्चा चलत है। दीदी बोरा हचा के गेहूं चावल घर में आवत है, यही मारा नहीं बता पाई थे कि काट देबो नौवे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जनगणना वाले हैं। मतगणना? अरे मतगणना दूसरी चीज है। जनगणना का मतलब कि हम लोग तुम्हारे बारे में जानने की जानकारी कर रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना तुम्हारे पास औकात है। तब ऐसे का हुई? ये कोई जानकारी वाले का तो का करबो मैडम? अरे इन सबसे जानकारी मिलने के बाद सूचना जाती है सरकार तक। हाँ तो का करिए सरकार? और कछु बढ़ाई है का राशन कार्डवा में चनवा रिफाइंड या नवा बंद न कर दी। हम लोगों को चना रिफाइंड नमक से मतलब नहीं है। हम लोग सीधे सीधे तुम लोगों से ये कह रहे हैं कि यहाँ आपके फैमिली परिवार के जनगणना की जो भी खबरें होंगी और जब हम लोग उसको नोट करेंगे तो वो सरकार तक पहुँचेगी। तब वो तो हमारे लोग कहते कि सरकार में नौकरी बदले में का होगी। हाँ साहब, सुबह वो सब है नौकरी चाकरी वाले आ हो, कागज वागज लेके आएगा बैग, तो कम से कम हमारे लोग अनपढ़ गंवार ही समझाओ तो तब और का बिना समझाए ना कुछ बताए। मैडम, सरकार भी हम लोगों से एक एक काम लेने लगती है, चुपचाप अपनी ही ड्यूटी करने को मिले तो कितना अच्छा है। हाँ, कम से कम गांव की औरतों के बीच में तो ना घुसना पड़े। आधी अधूरी जानकारी लेकर ये लोग खड़ी रहती है, खाली दिमाग पकाती है। हाँ वही तो, जनगणना करने का मतलब कि पहले अपना दिमाग खपाओ। ऐसा है ना मैडम जी और साहब, चला जाओ मर्जी मर्दा घरे नहीं तब आए तब और का। हमरे लोग अनपढ़ गंवार में नहीं है, बकुल बताए भाई कि मर्दे यहाँ में पीटे लागा तो उन्हें पहिया कहा था सरकार जानकारी ली, तो सरकार जानकारी लेके क्या करी साहब? हाँ सही बात है, सरकार जानकारी लेके क्या करी मैंने बताया साहब। अरे सरकार जानकारी लेगी तो इससे अपने देश के स्तर का पता चलता है कि अभी गरीबी झेल रहे हैं या अमीरी आ गई। इसमें अमीर गरीब का भी पता चलेगा और देश कितना तरक्की किया ये पता चलेगा कि अभी पिछड़ा ही रह गया। आकलन होता है सभी चीज से, और क्या जनगणना से ही आकलन होता है, समझ गई तुम लोग? और ये थोड़ी ना कि खाली तुम्हारे घर चले आए हैं हम लोगों की ड्यूटी इसी गांव में लगी है तो पूरे गांव का पूरे घर का करेंगे सबके। जो जो पूछे बताती जाओ, हम लोग कोई बहरपिया नहीं है। तो साहब कुल मिला जुला 40 परिवार ले आए। चलिए पहले नाम बता दीजिए, आप लोग अपना अपना नाम भी नोट होता है और उम्र भी जरूर बताइएगा। पहले के लिए हमारे कम से कम 83 बरिस। कम से कम? अरे इजक्ट जितना हो उतना बताओ। मनो तब 80 2 82 खाई। फिर मनो लगा दी तुम? का मैंने खुद का बताई दी, बस तू हमार वृद्धा पेंशनियर को आई दियो वह कुल होवे करी अम्मा। 60 से नीचे बताई दियो तो बड़ी होशियार हो। 60 से नीचे बताई दी बस हमारा जवान जान जाए, बस हमार कट जाए न हुए। अरे भाई आप लोगों को कौन समझाए, हम आपका वृद्धा पेंशन क्यों रुकवाएंगे? हाँ, अपना जो पेंशन पाती हो तुम्हें मिलेगा, उसको कौन रुकवाने जा रहा है? देखने में बुजुर्ग लग रही हो तो पाओगी ही वृद्धा पेंशन। हर चीज में लोग डर जा रही है तो जनगणना कैसे पूरा होगा? कैसे सरकार तक कोई सूचना पहुंचेगी?
हाँ बताओ, हम लोग अगर कुछ नोट ना करें, कुछ करें ना, जनगणना ही अच्छे से ना कर पाए तो हम लोगों की नौकरी भी खतरे में रहेगी। खतरे में कि निकाल दिए जाएंगे हम लोग। इन लोगों की वजह से हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। ये लोग कुछ बता नहीं रही है सही से। आइए तो 80 बार इस लिख लो, जा कटवाई वो तो अपना घावो। चलिए अच्छा, अपना अपना नाम बताइए। हमार लिख लो जुआरी देवी। नाव गाँव बताऊँ कहा जाता है, लिख लो जुआरी देवी। हमारो लिख लो बड़की चीची। और हमार लड़का लिख लियो। जब समय बतावा था ना तब वो बता दी था। हमारो लिख लो दक्षिण। हाँ ओहो है चीची, बहुत अच्छी आ रही थी मीडियम कमा छी नहीं मारा ना हुआ सुन के हमारे पता नहीं कहा सकी। अरे तुम लोग अपना सार्थक नाम बताओ जो कागज में हो। वही तो, अब ये कौन सा नाम इनके माँ बाप रख दिए थे? अरे साहब वो महतारी बाप ना ही रखे रहे न हुआ। यहीं जब आयन है तो दक्षिण वर्ग के बिटिया हम रहन तो यहाँ जब ये कान तो हमरे ये बूढ़ा कोई कढ़ाई पहले नहीं पहले कोई कढ़ाई रही दक्षिणैया करे जानी तो हमारा नाम पड़ेगा दक्षिणा। तो तुम्हारा ये सब नाम नहीं लिखा जाएगा उसमें, दक्षिणा या दक्षिणैया। तुम अपना रियल नाम बताओ जो आधार कार्ड में है तुम्हारे पति के साथ। वो कुल कहानी कहाँ हराया था 6 महीना से था। जब अपना असली खड़ी है तो कागज का कौन काम है। असली नाम तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो जनगणना नहीं पूरा होगा। हर चीज से वंचित रह जाओगी। जनगणना में जब तुम्हारा आकलन ही नहीं होगा तो उसी हिसाब से सरकार सुविधा कैसे दे पाएगी देशवासियों को। इसीलिए हर चीज सही सही बताओ, कुछ ना कोई तो नाम होगा ही। अच्छा ये बताओ, पढ़ी लिखी हो? छोटी गोल तक पढ़े रहन। मैडम ये छोटी गोल क्या होता है? उन्हीं से पूछिए, हमें भी नहीं मालूम। ये छोटी गोल क्या होता है? अरे साहब अब इतना नहीं जाना था। वो छोटी गोल तक पढ़े ही और हम बड़ी गोल तक पढ़े हैं। हम हूँ बड़ी गोल तक। अरे साहब छोटी गोल में काका पढ़ाया नहीं जाता है। ओ ये LKG तब UKG तब फर्स्ट, यानी कि तुम छोटी गोल तक, जो तुम्हारे पीछे खड़ी हैं वो बड़ी गोल तक पढ़ी हैं UKG, और जो सबसे पीछे खड़ी हैं वो फट तक। फर्स्ट यानी कक्षा 1 तक तुम पढ़ी हो। हाँ लेकिन साहब कुछ आवाज जात नहीं। अरे अब कुछ आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, पढ़ लेती हो कि नहीं पढ़ लेती हो, हमें उससे नहीं मतलब है। बस हमको ये आकलन करना है कितने लोग साक्षर हैं कितने लोग निरीक्षर हैं। अब तुम लोग निरीक्षर के ही कैटेगरी में आओगी, क्योंकि छोटी गोल बड़ी गोल ये सब कोई पढ़ाई है हम लोगों के जमाने का वही LKG UKG फर्स्ट। क्यों मैडम? हाँ इन सब पढ़ाइयों का क्या वैल्यू, अभी तो सीखने की उम्र होती है। ये लोग इतना पढ़ के सोच रही है तीर मार दिए हैं। हाँ साहब हमार बड़की दीदी लिखे हुए सब फेमस है पूरे ओवरऑल इंडिया। हम वो सब नाम नहीं लिखेंगे, तुम लोग आपस में अपने नाम रख ली हो। अरे तो साहब अब हम जेठ बड़ी अगर का पतुआ रहा है ना, ये हमार जोन दोनों देवरानी है नीचे ठाड़ी यही है। हम बड़की दीदी है तो आखिर कही है और का कहे जेठानी क्यों का कहा दीदी ने कहा। इनकी सासू माँ का नाम जुआरी देवी नोट कर लो, बाकी ये लोग तो बहुत बुरा फंसा दी हैं। हाँ कोई और नाम होगा तो सोच के बताओ। तुम्हारा भी आधार कार्ड गायब हो गया है क्या? उनका हूँ धरा हुई किया जाए ढकभरे गर्मी हमारे यहाँ देखती हो बिना होकर बीता था। अरे तो खोज लाती तो हम लोगों का काम आसान हो जाता। क्या चला बक्सा पटेरिया ठीक है एक नाम और है, कहो बताई। हाँ बताओ। बिल्कुल बताइए वही तो सुनना चाहते हैं कि मिल जाए असली नाम तुम्हारा नोट कर ले हम लोग। झिनकुआ के अम्मा। चलो कहीं और करते हैं, जब इनके घर में जेंट्स हो खड़े तब बात किया जाए। हाँ मैंने बताओ झिनकुआ की अम्मा ये कौन सा नाम हुआ? अरे हो अल्लियो मैंने ये बताओ साहब ही मैडम लोग का पढ़ के पास आई हैं। मैंने झिनकुआ कम्मा अम्मा हमारे झिनकुआ पापा हमें झिनकुआ कम्मा कहा ना। अब मैंने झिनकुआ पापा कही तो हमें झिनकुआ कम्मा कहा था। हाँ हमारे बेटा हुआ हमारे पतैया का झिनकुआ कम्मा कहा था और हमारे पतैया हमारे बेटा झिनकुआ पापा कहा थी। बाप रे बाप, पागलवाद होगी तुम लोग। चलिए ना मैडम जी, चलिए कहीं हैंडपंप चला के पानी पिए। पहले पानी तो कोई पूछेगा नहीं, फिर और आगे देखते हैं। और इसी गांव में घूम घुमा के सर्वे करो, और इनके घर में जब कोई जेंट्स आ जाए तब अपना उन्हीं से पूछताछ करके जनगणना पूरा कर लो। चलिए मैम। हाँ ये मैडम सही कह रहे हैं सर, बढ़िया ही ना कुछ लाई ना आई। हम तो सोचते रहे कौन इनाम बांटे आई कहीं नहीं कि अब क्यों मर्दी मरदा रही है तब आई तब बैठी काबे करी हमारे लोग का अपने मन से बता दी। जितना जाना जाता है उतना कहा जाता तो कुल मन ही नहीं तैयार है। हाँ मने बताओ अम्मा तो ही सोचो मैंने लड़का हमारा ना पूरा जवार दुनिया जाना था वो ये मन ही नहीं तैयार। मैंने क्यों वो चक्कर देख लिए तब चुरते थे कही है तू तो दक्षिणा हो कहूँ बरबाजारी जाते तो कह देता है तू तो दक्षिणा हो चैनल तो देखी थी और मैंने ये नहीं चिन्हा था हमारे लोग का बड़ा हस्तार रवानी कर जाए वाह कुल पहुंच गए हार। अरे तो नौकरी सुनिए आप लोग, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जनगणना करने आए हैं, तो हम लोगों को आप लोगों से कुछ जानकारी लेनी थी। कम से कम इस गांव में यही लोग कुछ होशियार दिख रही हैं, एक ही बार में बताने को तैयार हैं। हाँ और वो लोग तो पका दी पूरा। आपका नाम? जुगुर छल्ला। अरे कोई और अच्छा सा नाम भी होगा। हाँ तो है। ये कौन सा नाम हुआ? मैडम लग रहा है ये लोग भी पगलवाएंगी। अभी अपना देश बहुत पीछे है, शिक्षित बहुत कम लोग हैं अभी, इसीलिए तो जनगणना हो रहा है। इसी से तो पता चलेगा कितने लोग शिक्षित हैं कितने लोग अशिक्षित। हाँ वही तो कि अब कितना बदलाव हुआ। अच्छा सुनिए। वो सुनिए तो हर में हम गंवार जान गए हलाओ हम अंग्रेजी बोली।
मेरे तो नाम तो प्रीति लिखते तो। क्या? प्रीति। ये क्या प्रीति? मेरे तो नाम। अच्छा अच्छा प्रीति नाम है तुम्हारा। आप मायके में हैं या ससुराल में? हम तो मायके में नहीं है तो बोलते हाँ नहीं है तो हाँ नहीं है में। अच्छा, जो आपके पीछे खड़ी हैं, आप भी अपना नाम बताइए। दतला। इस गांव में एक भी इंसान का सही नाम नहीं है। क्या किया जाएगा तब? हाँ, ऐसा ऐसा नाम है लिख भी ना पाओ। इंग्लिश में लिखना हो तो सोचना पड़े। आप लोगों के बच्चे कितने हैं? किसको तो हमारे पूछते कि तो इनके पूछते मने। ऐसा करिए दूर छल्ला जी, आप खड़ी बोली में बात मत करिए, आप देहतिये बोलिए जैसे बोल रही थी अवधि। समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हरामी हम गंवा जाएंगे। कहा था देहाती बोलो सर में तो बोलते तो बोल लेते। नहीं, जैसे आप जब खड़ी भाषा में बात कर रही है तो हम लोगों को समझने में और दिक्कत पड़ रही है। हाँ, गाँव का भाषा बोलिए। ये ना हमें इस मारत ना जाना था, फिर सोचा था हम देहाती बोली। नहीं, मैं तो बोल लेते कहते तो बोल लेते, एकदम कहते तो बोल लेते। ठीक है, बोलिए, आप ऐसा ही बोलिए। जब आप देहाती नहीं बोलना चाहती हैं हम लोगों से। जिसको आते तो वो बोलते, जिसको नहीं आते वो कहाँ से बोलते। हमको आते हैं तो हम तो बोलते, पढ़े लिखो से तो ऐसे ही बोलते, तो पढ़े लिखे की भाषा में तो अंग्रेजी छाटते हम। ठीक है, आप चुप रहिए, अब उनके बारे में जानकारी ले। हाँ तो है। हाँ तो है, चलो छोड़ो, जाने दो, कौन दिमाग खराब करे बार बार। वैसे मूड खराब हो गया इन लोगों से। चलिए जी, आप अपना नाम बताई थी दतुला। अब आपके बच्चे कितने हैं? बच्चन का नाम पूछे, कुल टोटल 11। बाप रे बाप, 11? अरे अभी तो उम्र ही पड़ी है उनकी, अभी देखिए कितने होते हैं। 5 साल बाद आएंगे, 5 और सुनेंगे। आप ससुराल में हैं मायके में? इतना तो जाने थे कि मायके का मतलब नैहर होता है। नैहरे है। मतलब कि गर्मियों की छुट्टी हुई होगी बच्चों लोगों की, तो घूमने टहलने आई हैं? नहीं, बरह मास ही रही थे नैहर में। और आप? परमानेंट बरोबर रही था, नैहरे में ही रहते हूँ। ये तो आधा पागल लग रही है। नजीरपुर से अंग्रेजी बोली थी तो कहा था हिंदी बोलो, अगले बात बोल ही जाना था। क्या? अरे कुछ नहीं, तो मैं तो बोलते कि नैहरे में ही रहते, तो मायके में ही हम रहते परमानेंट। अच्छा ठीक है, परमानेंट नहर में रहती हो। हम परमानेंट नैहर में रही थे। यानी कि ससुराल छोड़ चुकी हो दोनों लोग? हाँ तो है। नहीं, जब तक आवाजाही बीच में लाग रहा था, लेकिन हुआ ससुरे में बहुत कमे रहा जाता। कितनी साल की हैं आप? अरे दादा, वह कुल जान ही लिया। मैं दादा हूँ? नहीं, दादा क्या कहा था? हम तो ऐसे कही थी, अरे दादा वह कुल जान लिया। दादा तुम्हें थोड़ा ना कहना है, तो सर रहो। अरे दादा कह हमारे लोग का आदत है। अच्छा। तो चलो अपनी एज बताओ ना। अंकल मिलाए जुलाई के 40 साल के मतलब होने वाली है। तो इतने बच्चे कैसे हो गए इतने जल्दी? पहले 3 सलिया माँ शुरुआतवा माँ जैसे बेह के गए, 3 सलिया के अंदर में 6 ठौरा भाई। अरे मैडम, लग रहा है जैसे मैं पगला जाऊंगा, चक्कर खा के गिर जाऊंगा। इन लोगों का जनगणना कैसे हो पाएगा? ऊल जुलूल बक रही हैं लोग। ऐसे अनाप शनाप आंकड़ा लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ बताइए। सुनी मैडम, 3 साल के अंदर 6 बच्चे कैसे? वो काउंट ही नहीं कर पाई होगी जब इतने बच्चे हो गए हैं। वही तो। बाप रे बाप, 40 साल का उम्र भी नहीं है, 11 बच्चे भी तैयार हैं, ऊपर से 3 साल के अंदर 6 बच्चे। अरे तो शुरुआत में 3 साल के अंदर 6 बच्चे भरे, क्या हेरिया हुआ गए कुल 11 भरे नहीं। मैडम, इससे पहले कि हम लोग पगला के मर जाएं, चलो उनके घर चलते हैं। क्या पता कोई आ गए हों जेंट्स लोग, तो पहले उनके घर का हो जाए शुरू, तभी इधर का करें। पहले उधर का कंप्लीट ही करते चलकर। हाँ, ये भी बात सही है। चलो चलते हैं उन लोगों के यहाँ जहाँ पहले गए थे। हो सकता है कोई जेंट्स आ गए हों। हाँ, जहाँ देखो वहीं हलब्बी लोग हैं। बहुत पिछड़ा है अभी शिक्षा का स्तर। और क्या, बड़ा टाइम लगेगा इन लोगों को सुधारने में। सर जी सुन लिया। अरे वो तो मैडम बहुत आगे निकल गई। प्यास आज ज्यादा उनको लग रही है, बॉटल भर रही है। देखिए, पता नहीं क्या औरत कह रही है, सुन ही लीजिए। क्या बोला, 3 सलिया में 6 लड़कियां सुन के कहे चाहे चाहूंगा उनको मैंने नहीं बात है का कितना नहीं हुआ था। ऐसा है ना, कहीं आपके पैर पड़ जाऊं, हाथ जोड़ दूं, हमको आपसे बातें नहीं करनी है। तब कैसे जानना करबो। सही में 3 साल के अंदर उनके 6 लड़के भय रहे। सो में जब बेह के गई हैं 3 सलिया के अंदर में 6 लड़के। अरे पागल की पागल हो तुम लोग, हम लोगों को डिस्टर्ब ना करो। तुम लोगों का जो भी कुछ पूछताछ करना हो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपने गांव का बता दो, उन्हीं से पूछ के तुम लोगों के बारे में जानकारी लेकर हम लोग लिख लें। हे बताओ नहीं, 3 सलिया कैसे 6 भय रहे? मोहन दहू जमावा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोगों को सुनना ही नहीं है। अरे साहब कान का पढ़ के नौकरी पाई गए जनगणना करे। देखो, 1 साल के अंदर 2 लड़के भाई, दूसरे सलिया में फिर 2 लड़के भाई, क्या बोला फिर
जब तीसरा साल लाख फिर 2 लड़के भाई जोड़ा जोड़ा भाई रहे जाने कि नहीं 3 साल के अंदर जोड़े जोड़े लड़का देख हुआ था जोड़वा तेकर जोड़ लियो कि 3 साल के अंदर 6 लड़के नहीं भाई मैं तो बड़ा हो जानवान बोलता नहीं है कान के कागज थमाए दी जान नोट करो। ओ हाँ मैडम, हम लोग तो इतना दिमाग ही नहीं लगा पाए। हाँ 3 साल के अंदर 6 बच्चे यानी जुड़वा जुड़वा हुए होंगे। फिलहाल चलो अभी के लिए, पहले तो इतना पगलवा दी, पहले ही बता दी होती खुलकर ऐसे। वही तो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं उस घर पर, एक जगह गए थे जनगणना करने, अभी आधा बाकी रह गया है। और अगर पहले ही ऐसे बता दी होती कि 3 साल के अंदर 6 बच्चे यानी कि जुड़वा जुड़वा हुए थे, 2-2 बच्चे हुए थे, तो हम लोगों को इतना दिमाग न खपाना पड़ता। हाँ हम लोग तो यही सोचे कि तुम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे हो, गिन ही नहीं पा रहे हो, दिन तारीख समय सब भूल गई हो। चलिए मैडम चलते हो, देखिए मैडम पेड़ के पास जाके इंतजार कर रही है हम लोगों का। क्या किया जाए, गर्मी भी तो बहुत है। हाँ सरकार भी ठंडी में जनगणना करा ली होती तो कुछ हो जाता, ये गर्मी में मारे डाल रही है। तो अंग्रेजी छाटता है वैसे। अरे तो क्या करी, अंग्रेजी न छाटी और 10 पुतवा जानत रहा कि हमन पढ़ाई, तब चलिए हम अपन बेइज्जती कराई। एक तो ढेर पढ़े लिखे ना रहो, दूसरे अंग्रेजी न छाटो। हमें हमारा बोला लागन के जो जाने लड़कियां बोल रही थी। तो आप ही घर के मुखिया हैं? हाँ हाँ साहब, हम ही घर का मुखिया हुई। कहाँ है? अरे अब इसमें काहे कहने की क्या बात है, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जनगणना करने आए हैं। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यकर मतलब? अरे मतलब कि अपने बारे में जानकारी दीजिए। आपका नाम क्या है, कितने उम्र के हैं, आपके घर में कितने संसाधन हैं, कितने घर कमरे हैं, दीवार आपकी कच्ची है या पक्की घर है, नल की सुविधा है कि नहीं, घोड़ा गाड़ी है कि नहीं, लेटरिन बाथरूम सब फर्स्ट क्लास बना हुआ है कि नहीं। आपकी घर की औरतें कुछ बता नहीं रही थी, इसलिए हम लोग सोचे कि जब तक जेंट्स आ जाए तब तक हम लोग आएंगे, तब तक गाँव में उधर कर रहे थे। तोहरे लोग आपस में हमारा अमीरी गरीबी देखे आयो है कि जनगणना करे। मम्मी ये दूध पिया, मम्मी ये दूध पिया। चुप रहो लाला, आप बाद में पिए। चुप ये मारे रहे साहब लोग अंगड़ियों में सुई पहुंच दी है। इन नाटक तो चड्डियां में पहनाई हूं मम्मी। आखिरत में हमरे लोग कुल बताए दी तो हमरे लोग को कोनो लाभ मिली। मान लियो हमार घर कच्चे है तो का सरकार कुल पलस्तर करा पक्का कराई दी का? अभी तक कुल हमरे लोग के घर में फारस आई है, वही कच्ची माटी चलो जो थे गोबरस पहुंची पहुंच। हाँ तो यही सब बोल दो, हम नोट कर लें कि फर्श वर्ष सब कच्ची है। तो का करबो, मने करो मुआवजा देवो का? हम लोग कहाँ से कुछ दिलाएंगे, हम लोगों का काम है जनगणना कर रहे हैं। हाँ उसको नोट करके ले जाएंगे, सब फीड होगा सरकार तक, तुम लोगों की खबरें पहुंचेंगी, इससे पता चलेगा कि देश कहाँ तक पहुँचा। फिलहाल दादाजी आपका नाम क्या है? छेदी काका के नाम फेमस है, लिख लियो छेदी काका। तब खाली छेदी लिखेंगे कि अगवा काका लिखेंगे? अब सबके काका नहीं ना है आप। अब पूरा नाम लिखियो है हमार छेदी काका, और हम कुछ नहीं जानी था जे हमें बुलावत थे, हमें छेदी काका कहत। और इस घर में एक नया सदस्य देख रहा हूँ जो जस्ट आपके पीछे खड़ी है, वो दूसरे के घर की है कि आपके ही? अरे साहब, जवन तीनों पिछवा एकदम ठाड़ी हई गोरहरकिन उकुल हमार पतुआ हुआ, और जौन करिक्की ठाड़ी वाला लड़की वाली है ये हमार नतुआ हुआ। नतुआ 90 बरिस का होगा है तो नतुआ नहीं देखा? हाँ हाँ देखिए देखिए, तो हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं, आप नाती पनाती छनाती सबको देखिए, हम लोगों को क्या तकलीफ है, हमको तो बस अपना काम करना है। बता दीजिए सब सही सही, हम लोग नोट कर लें, हमारा जनगणना का मिशन पूरा हो जाए, सरकार को भी जानकारी लेने में आसानी हो जाएगी। अरे बुढ़ऊ एक बित्ता काट टूटी है मुंह जैसा लौकी, मुंह में बाहर नहीं पेटे मात नहीं, काहे तरीके कह के बतावत हो। तब मैंने तुहा गोरहर की कह के बताई का? जब सकलिया गोरहर रही तब तो कहा चुपाई मारे ठाड़ी रही ना, यही लठिया से पचड़ा दिया एक लाठी। ये लोग अब से कट मर जाएंगे। अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा का देख ही रहे हैं, कहीं नामो निशान नहीं है। पूछिए सर पूछिए, और कुछ पूछ लीजिए जल्दी जल्दी फिर चला जाए, भूख बड़े तेज से लगी है। आखिर हम लोग भी तो इंसान है, भूख प्यास लगती है कि नहीं हम लोगों को? ये लोग तो कुछ खाने को पूछेंगे नहीं। वही तो। अच्छा तो ये बताइए कि आप लोग अपने पति का नाम बता दीजिए, नोट कर लूं। या भैया का कति जौन नहीं तौन हो जाए, मर्द ना तो ना ही ले, चाहे हर से सुर हर उगई जाए, तब उनका दादा चाहे हर का सुर हर उगई जाए। हमारे लोग ना बताए अपने मर्द का नाम। मने अब आप यहो ना कहा बात एक चीज, मने चले अब अपने अपने मर्द का नाम लिए। आज का दादा अपन सुहाग कम करे, खुद अपने मर्द का नाम लिया, हम तो नहीं बताए चाहे जवन हुआ। हाँ तो हम लोगों का जनगणना कैसे पूरा होगा जब तुम लोग अपने मर्द का नाम लेते हुए शर्मा रही हो? नाम वाम बताने से लेने से कुछ नहीं होता है, नाम किस लिए बना है बताइए लेकर। और ये जो आपकी नतोहू खड़ी है छेदी काका जी, इनके कितने बच्चे हैं? वही पूछो कि पेटवा मुँह तो का हम बताई। हमसे पूछो साहब, आई मने मछलियां हम है कि वह एक ठौरा बेटा एक ठौरा बिटिया। अब का बोले लिए 2 महीने पेटवा में है, जब डरिया आई तब 3 हो जाई है। हां 3 लड़कियों का नाम नोट कर लो, हमरे नतवा है का। अरे वो पहले पैदा होगा तब उसका नोट होगा, केवल गर्भवती लिखा जाएगा। और भाई तभी नाम क्या है आपका? पहली देवी तो पूरा खानदानवा वैसा है, ये का नाम शुद्ध नहीं है। हाँ अच्छा साहब लोग देखी कभी नामे से तोरे लोग बहुत परेशान हो। और का बोले हेलो बताई दी था हमार नाव है निरहू बहू, हमरे मर्द कहिया नाव है अवनी मेहरारू हम होई तो निरहू बहू लिख लियो। तब जब बड़की जीजी बताए दी अपने मर्द का नाव तो हमारा लिख लियो झिंगुर बहू। तो जब सब बताता है
तो हमारा भी लिख लियो खरहरी बहू। तब जब हमार बड़की माँ मझलकी काकी छटकी काकी बताएंगी तो हम सुन लियो। हमारे यहाँ मर्दंग नाव है नरदा है, हमारा भी लिख लियो नरदा है बहू। ओह माय गॉड। ओ यम जी, लगता है अभी यहीं बेहोश हो जाएंगे। आप ही नहीं मैडम, हम भी। और हम भी। भाग चलो, हमारे बस की बात नहीं है जनगणना वनगणना करना। ताक पे रहे नौकरी। चलो पहले कुछ जलपान करके आते हैं बगल के होटल में, फिर माथा खपाते हैं। क्यों मैडम? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। चलिए होटल में कुछ खा पी के आया जाए ताजा होके, थोड़ा एसी उसी का हवा लेकर। नहीं तो जीते जी मर जाएंगे, कहाँ से करेंगे नौकरी हम लोग। चलिए मैडम। हाँ आइए मैडम। ये और फंसा रखे आदि करिए। अनहरन के नाते ना खेते सुहाने जाए पाई थे ना बार बाजार करे कि आए हुई है जनगणना पड़गना का निकाव करे है। नहीं तो बाजी यही भाई हमारन के। सही बात है। आप सभी पढ़े लिखे देश के नागरिकों से मेरी गुजारिश है कि जनगणना की जो ये ड्यूटी है, इसको सफल बनाने के लिए आप लोगों के आसपास के गांव के जो भी गंवार लोग हैं और जो सब कुछ बताने में परहेज कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, खुलकर अपनी बातें सामने नहीं ला पा रहे हैं, कृपया करके उनको समझाएं कि जब भी जनगणना के सरकारी कर्मचारी उनके यहाँ आए तो वो सब कुछ बताने में कोई गुरेज न करें। हाँ, जिससे हम लोगों का जनगणना का कार्यक्रम जो चल रहा है, सरकार चला रही है, वो सफल बने। हमारा जनगणना तभी सफल हो पाएगा, सरकार का सहयोग तभी हो पाएगा जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग गंवारों के बीच में घुस कर उनको सब कुछ सही सही बताने के लिए प्रेरित करेंगे। और जब तक जनगणना हो रहा है, कृपया करके आप लोग कहीं भी जाएं तो अपने घर परिवार के सदस्यों को बताकर जाएं कि जब भी सरकारी कर्मचारी जनगणना करने आएंगे तो सब कुछ खुल के सही सही बता देना। और हम लोगों से भी अगर कोई गलती वलती हुई होगी तो क्षमा करिएगा। चलो चलते हैं सर। हाँ चलिए।